मुझे लगा आई ब्लिंक एक छोटी चीज है, लेकिन यहाँ से एनिमेशन जिंदा होती है। हेलो गाइस, मैं सूफिया और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एनिमेशन की प्रैक्टिस शेयर कर रही हूँ। और आज की वीडियो में इस प्रैक्टिस में मैंने सीन के अकॉर्डिंग आई ब्लिंक करना सीखा है। पहले मुझे लगता था कि आई ब्लिंक बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब ब्लिंक सही टाइम पर होता है तो करेक्टर जिंदा लगता है। ये प्रैक्टिस करने का मेरा मतलब ये था कि आगे आने वाले दिनों में जब मैं स्टोरी क्रिएट करूंगी, आइस को मैं किस किस तरह से यूज कर सकती हूँ। ठीक, तो आइज को यूज करने का जो मेथड मैंने यहाँ सीखा है अभी इस टाइम पर, ये कि जब हम आई ब्लिंक को जब सिंबल फॉर्म में यूज करते हैं तो काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे मैंने ये आई ब्लिंक जब मैं ये बना रही थी और फिर मैंने इसको सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, आई ब्लिंक अप्लाई करी करेक्टर पर कि हेड टर्न करके आई ब्लिंक किस तरह से यूज होती है, हम इसको करेक्टर में या सीन में हम कैसे इसको ढाल लेते हैं। आई ब्लिंक अगर हम सिंबल फॉर्म में सीन में यूज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। और इसके अलावा अगर और ज़्यादा आई के एक्सप्रेशन बना के हम उसे सिंबल कर लें तो हम उसे डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट मूवमेंट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। इस प्रैक्टिस से मुझे ये आसानी हुई है कि मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि आई ब्लिंक को सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे करेक्टर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने अभी ये शेयर कर रही हूँ प्रैक्टिस। ये प्रीवियस वीडियो मैंने ड्रॉ की थी, हेड टर्न किया था, उसमें आई ब्लिंक मैंने नहीं की थी, तो उसी में मैंने आई ब्लिंक अप्लाई करके देखा तो ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था कि एक करेक्टर के अंदर एक जान सी आ गई थी। सो गाइज, इसके बाद मैंने प्रैक्टिस करी थी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के जो ऑब्जेक्ट्स जब मैं ड्रॉ कर रही थी, तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऑब्जेक्ट जब मैं ड्रॉ कर रही थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से क्या ड्रॉ करूं, लेकिन मैंने कुछ प्रैक्टिस पिंटरेस्ट से देख ली थी और मैं उससे प्रैक्टिस कर रही थी। इसके अलावा जब मैंने डिजिटली फोटोशॉप पर उसको प्रैक्टिस की है, फोटोशॉप पर जब मैंने उसकी प्रैक्टिस करी है, तो ये था, पहले मैं लाइन्स को समझ रही थी, अप एंड डाउन करके हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से, क्या चीज किस तरह से शो कर रही है, किस तरह से ऑब्जेक्ट को दिखाएगी। सबसे पहले मैंने लाइन्स को समझा है और लाइन्स को समझने के बाद फिर मैंने कोई पहले से सोचा हुआ नहीं था कि क्या ड्रॉ करूं। फिर इन लाइन्स के थ्रू जो जो मैं सोचती गई वो फिर मैं ड्रॉ करती गई। ये प्रैक्टिस आप लोगों के सामने हर तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हर तरह से जो है एक वैनिशिंग पॉइंट को समझने की कोशिश की है कि वैनिशिंग पॉइंट किस तरह से काम करता है। एक मैंने कमरे का व्यू बनाया था, एक किचन टाइप कुछ बनाने की ट्राई कर रही थी। बस मैं लाइन के थ्रू जो जो बना पा रही थी, कर पा रही थी, वो मैं बनाती चली गई और लाइन्स को समझती चली गई। जब वैनिशिंग पॉइंट को जब मैंने लास्ट में बिल्कुल रखा तो ये वाली पोजीशन मुझे थोड़ी सी ऐसा लगा कि जैसे हम आसमान की तरफ देखते हैं ना, उस तरह का मुझे ये व्यू लगा, थोड़ा व्यू ऊपर की तरफ लगा। तो इसमें मैंने बस एक छोटी सी शॉप बनाई और ये काफी अच्छी लग रही थी। इसके बाद मैंने एक रूम बनाने की ट्राई करी है। जो मकसद था ना वो ये था कि मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के वैनिशिंग पॉइंट को समझ लूँ, वो किस तरह से व्यू दिखा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ये डिफिकल्ट लगा जब मैंने इसके वैनिशिंग पॉइंट को डाउन कर दिया था। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ नहीं आ रही थी मुझे। आप इसके वैनिशिंग पॉइंट देखिएगा कि मैंने ये कहाँ कहाँ वैनिशिंग पॉइंट रख के फिर मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, चीज़ें बनाई हैं। तो ये मेरी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस थी। सो गाइस, मैं आप लोग के साथ आई ब्लिंक का जो ये आइडिया मुझे कैसे आया और मैंने क्यों इस तरह से मैं प्रैक्टिस कर रही थी, इसकी वजह ये थी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ चैनल शेयर कर रही हूँ। चाइनीज़ चैनल में शेयर कर रही हूँ जहाँ पर एनिमेशन की स्टोरीज बनाई जाती हैं, तो वो मैं देखती हूँ। वहाँ से मुझे ऑब्जर्वेशन के थ्रू काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उन स्टोरीज से। आप लोग वहाँ जाकर लाजमी देखिएगा कि एनिमेशन किस तरह से बनाई गई है, किस तरह से एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं और लिपसिंग यूज हो रही है और किस तरह से कंटेंट बनाया जा रहा है। तो आप लोग भी चैनल पर जाकर देखिएगा, काफ़ी वो अच्छे चैनल है और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलता है। तो आई ब्लिंक और आईज का यूज जो है मुझे वहाँ से देखकर आइडिया आया था, उनकी तरह आईज बनाकर मैं ट्राई करती हूँ। तो ये काफ़ी ईजी हो गया और आगे आने वाले दिनों में जो मैं स्टोरीज बनाने वाली हूँ, जो बनाऊंगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, मैं एक्सप्रेशन बना सकती हूँ। मेरे चैनल पर जो न्यू है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हूँ। मेरी जर्नी मेरा साथ दें, चैनल को सपोर्ट करें। मैं मिलूंगी आपको एक न्यू प्रैक्टिस में। जब तक के लिए बाय।